हेलो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित। ठीक है, इसका जो है प्रश्नावली संख्या 1.4 आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले के जो क्वेश्चन है 1.3, 1.2 और 1.1 आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 10 मैथ के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर मैथ के सभी प्रकार के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सभी प्रश्नावली के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके देखिए, इसमें जो प्रश्न है वो दशमलव पर आधारित है। ठीक है, दशमलव पर आधारित है और उसमें जो है शांत प्रसार और अशांत प्रसार करना है। ठीक है, दशमलव का जो है शांत और अशांत दो प्रकार के प्रसार होते हैं, उनको करना है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, शांत प्रसार क्या होता है, अशांत प्रसार क्या होता है। ठीक है, उसको आप लोग देखिए कॉपी पर लिख लीजिएगा। वो लिखे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार गुणांक। ठीक है, परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार गुणांक आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है किसी परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत आवर्ती प्रसार होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के ही जो है प्रसार होते हैं, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत आवर्ती प्रसार होगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, शांत और अशांत, इसका क्या मतलब है भाई, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अगर कोई भी संख्या देखिए P/Q के रूप में है। ठीक है, किसी P/Q के रूप की संख्या में यदि Q यानी ये नीचे वाला अंश और हर में ये हर वाला नीचे वाला, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 के घाते m 2 के घाते n, जहाँ m और n क्या है, m और n पूर्णांक है। ठीक है, 2 के घाते देखिए, अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 के घाते n 2 के घाते n होते हैं तो P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 के घाते m 2 के घाते n होते हैं तो P/Q का दशमलव प्रसार शांत होता है ना। और अशांत आवर्ती प्रसार क्या होता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसका परिभाषा। तो देखिए, किसी P/Q के रूप की संख्या में यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 के घाते m 2 के घाते n के रूप का नहीं है तो P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, P/Q का कोई भी इस रूप का जो है नंबर दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा, उसमें Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इस रूप का होगा, 5 के घाते m 2 के घाते n के रूप का होगा, तो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इसके अलावा और कुछ होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अशांत आवर्ती प्रसार होगा। ठीक है, अब देखिए इन्हीं दोनों चीज़ों पर जो है पूरा प्रश्नावली आधारित है। अब आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम जो है चलते हैं प्रश्नावली के जो है सवालों को करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत या तो शांत होंगे या तो फिर अशांत आवर्ती होंगे, यही दोनों चीज़ हमें जो है बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, 13 बटा क्या है 3125। ठीक है, 3125। अब देखिए, ये जो है P/Q के रूप का है। ठीक है ना। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ये P/Q के रूप का है। अब हम Q का क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे।
अब देखिए क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए क्यू जो है गुणनखंड हमने ज्ञात करना, इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। 3125 लिखेंगे। अब हम इसको जो है जितने जितने से कटेगा उतने उतने से हम काटेंगे। सबसे पहले 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 6 का 30, एक बचा यहाँ पर, यहाँ जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा, यहाँ पर जाएगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। फिर क्या करते हैं, फिर 5 से जो है कट करेंगे। ठीक है, फिर 5 से कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 एकम 5, एक बचा, यहाँ जाएगा 12, 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25। फिर 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से कट करेंगे, 5 बचे 25, फिर एक बार कट करेंगे 5 से। ठीक है, देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया, यानी कि जो Q है, Q का मान वो 3125 है, और 3125 क्या है, 5 बार 5 आया। ठीक है, और इसको देखिए गुणा 1 भी हम लिख सकते हैं, है ना, 5 के घाते 5 गुणा 1 हम लिख। अब ये देखिए जो ये हमारा ये 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 3125 बराबर क्या लिखेंगे, 5 के घाते 5 है ये, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 0 लिख सकते हैं, है ना। किसी भी संख्या के घाते अगर x y z या कोई भी संख्या हो, अगर उसके घाते 0 है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हमेशा 1 होता है ना। तो इसको हम 1 को 2 के घाते 0 लिख सकते हैं। अब ये देखिए जो क्या लिखेंगे, जो 5 के घाते m गुणा 2 के घाते n के रूप का है। ठीक है, इस रूप का है ये। ठीक है, तो अगर ये रूप आ जाता है हमारा, इस रूप का गुणनखंड आ जाता है हमारा, तो क्या कहते हैं, ये शांत प्रसार होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये इस रूप का आ गया, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो है शांत प्रसार बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 13/3125। ठीक है, 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये जो है शांत है, इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, ये देखिए गुणनखंड जो है इसी तरीके से हम सभी में करेंगे गुणनखंड। ठीक है, अब जो है दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है 17/8। दूसरा है हमारा 17/8। ठीक है, ये भी हमारा जो है P/Q के रूप का है। तो अब हमारा Q का मान क्या है, 8 है ना। और 8 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। ठीक है, इसी तरीके से हम कर लेंगे जैसे हमने जो पिछले वाले में किया था। ठीक है, कर लेंगे तो यहाँ इतना आ जाएगा, है ना। तो अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। 8 बराबर 2 के घाते 3 लिख दें, है ना। 2 3 बार है, 2 जो है कितना बार है, 3 बार आया है, तो 2 के घाते 3 गुणा 1 लिखेंगे, और 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 के घाते 3 गुणा 5 के घाते 0, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के घाते 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब ये देखिए जो क्या लिखेंगे, जो अब देखिए 5 के घाते यम के रूप का है, 5 के घाते m गुणा 2 के घाते n के रूप का है। तो इसका भी जो है प्रसार क्या होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब तीसरा देखते हैं अगला। ठीक है, अब तीसरा हमारा देखिए 64/455, है ना, जो कि P/Q के रूप का है। ठीक है, अब इसमें Q का मान कितना है, 455 है, और 455 का गुणनखंड जब इसी देखिए इसी प्रकार से जो है, जो पिछले वाला हमने गुणनखंड किया था उसी प्रकार से करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 455 बराबर 5 के घाते 1 गुणा 7 के घाते 1 गुणा 13 के घाते 1। अब यहाँ पर देखिए हम जो है गुणा 1 भी लिख सकते हैं, है ना।
तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 0 है ना। तो देखिए 5 के घाते 1 हो गया इंटू फिर इसको 2 के घाते 0 लिख सकते, 2 के घाते 0 गुणा 7 के घाते 1 गुणा 13 के घाते 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 के घाते यम और 2 के घाते यन के रूप का है, लेकिन ये सब भी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन केवल अगर 5 के घाते यम और 2 के घाते एन के अलावा अगर कुछ ना आए तो वो शांत प्रसार होता है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए ये 7 आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह जो है अशांत प्रसार हो, अशांत आवर्ती प्रसार होगा इसका। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 15/1600। ठीक है, इसको जो है क्या करते हैं कि और छोटे फॉर्म में कर लेते हैं, इसको कट करके। ठीक है, देखिए यहाँ कटेगा 5 से 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, 1 16, कितना आ जाएगा, 5 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूना 10, ये 0। ठीक है, 3/320 आ जाएगा, जो कि P/Q के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ से पर Q क्या है, 320 है ना। और इसका गुणनखंड जब आप लोग करेंगे तो इसका गुणनखंड देखिए आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है गुणनखंड आएगा। गुणनखंड हमने जो है पहले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरीके से करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 पंजे होता है 320। ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 320 को ये देखिए 5 के घाते 1 हो गया, ये 5 एक बार है, और 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको जो है 2 के घाते 6। ठीक है, जो कितना रूप का है, 5 के घाते m और 2 के घाते n के रूप का है। ठीक है, इस रूप का है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, शांत होगा, इसी जगह लिख देते हैं। ठीक है, शांत होगा इसका दशमलव प्रसार। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा 29/343। ठीक है, 29/343 है, जो कि P/Q के रूप का है। ठीक है, तो इसमें Q क्या है, 343। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 49 और 49 7 343। ठीक है, इसका जो है इस तरीके से गुणनखंड आएगा। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 7 के घाते 3। अब एक 5 के घाते 0 भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 0 भी लिख सकते हैं। 1 1 का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और इसका फिर इसमें गुणा होगा तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 5 के घाते m और 2 के घाते n के रूप का है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, ये भी आ जा रहा है, तो यह जो है 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो वह क्या होगा, वह जो है अशांत आवर्ती होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 23/5 के घाते 2, 2 के घाते 3, जो कि P/Q के रूप का है। ठीक है, इतना के रूप का है। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या है, 5 के घाते 2
और 2 की घाते 3। ठीक है, जो क्या लिखेंगे, जो 5 की घाते m 2 की घाते 3 के रूप का है ना। इस रूप का है, 5 की घाते n और 2 की घाते m के रूप का है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 23/5 की घाते 2 2 की घाते 3 का दशमलव, ठीक है, का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5 जो P/Q के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पर Q हमारा क्या आ जाएगा, 2 की घाते 2 गुणा 5 की घाते 7 गुणा 7 की घाते 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 की घाते m और 2 की घाते n के रूप का है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी आ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जो 5 की घाते m 2 की घाते n के रूप का नहीं है। ठीक है, इस रूप का जो है नहीं है, अतः, ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्या बोलेंगे, 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 7 की घाते 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6/15। ठीक है, इसको देखिए कट करके थोड़ा और सरल कर लेते हैं हम लोग। 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6 3 5 15। ठीक है, जो कि P/Q के रूप का है। तो यहाँ से Q हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और हम गुणा 1 भी लिख सकते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 की घाते 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की घाते 1 भी इसको लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, जो 5 की घाते m 2 की घाते n के रूप का है, इस रूप का है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 35/50। ठीक है, 35/50। इसको देखिए कट कर लेते हैं, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 7 35 5 10 में 50। ठीक है, जो कि P/Q के रूप का है ना। अब यहाँ से Q का मान हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 2 जो, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 1 2 की घाते 1 भी लिख सकते हैं, जो 5 की घाते m 2 की घाते n के रूप का है। अतः हम क्या लिखेंगे, 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है हमारा, 27/210। ठीक है, 27/210 है हमारा, सॉरी 77 है। ठीक है, 77 है ना, 77 77 है। तो इसको देखिए कितना से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7, और नीचे वाला भी 7 से कट जाएगा, 7 तियाँ 21, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 11/30 जो कि P/Q के रूप का है। तो यहाँ से Q हमारा क्या आ जाएगा, 30, और 30 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 5 10 तियाँ 30। ठीक है, 2 5 10 तियाँ 30।
देखिए 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप में क्या है, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो 5 के घाते m 2 के घाते n के रूप का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक ठीक। इसके आगे के प्रश्नों को हम भाग 2 में करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।